से आप सब आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रानी दुर्गावती की। उनका जीवन परिचय देखेंगे और रानी दुर्गावती ने किस प्रकार विकट परिस्थितियों में अपना जो प्रदेश था उसको बचाए रखा और किस प्रकार इन्होंने मुगल सेना का सामना किया। रानी दुर्गावती किस प्रदेश की थी और किस प्रकार उनकी जो वीर गाथा है इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने आप में वो अपनी वीर गाथाओं को लिखवाने में सक्षम रही। इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को इस YouTube परिवार का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप बरकरार रखेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो पूरा डेडिकेट रहेगा रानी दुर्गावती को लेकर। रानी दुर्गावती का जन्म महोबा साम्राज्य के राजपूत महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय जो चंदेल शासक थे उनके यहाँ हुआ था। दोस्तों, अगर बात करें महोबा की, तो महोबा ये जो प्रदेश था उस टाइम एक क्षेत्र था और ये चंदेलों के अंडर आता था, चंदेल जो वंश थे। और वर्तमान में अगर महोबा की लोकेशन देखें दोस्तों, तो ये पड़ता है हमारा यूपी में। भैरव या भैरववर्मन या इनका नाम सालीवान के नाम से भी इनको जानते थे। कीर्तिमान द्वितीय चंदेल या इनको भैरववर्मन या सालीवान वर्मन, इनके यहाँ रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। उनकी पुत्री के रूप में 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को कालिंजर के किले में इनका जन्म होता है। कालिंजर का किला दोस्तों ये वही है, आपको याद होगा तो, जहाँ शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। बारूद के कान शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, वही ये कालिंजर का किला है। और महोबा साम्राज्य के अंदर जो चंदेलों के यहाँ चंदेल वंश यहाँ पर शासन किया करते थे और कीर्तिमान द्वितीय के घर रानी दुर्गावती का जन्म होता है। 1542 ईस्वी में इनकी शादी दलपत शाह से हुई थी। और दोस्तों, आपको याद होगा 1542 ईस्वी में सम्राट अकबर का अमरकोट पाकिस्तान में जन्म होता है, जो गड्ढा साम्राज्य के गोंड राजा संग्राम शाह के दत्तक पुत्र थे। मतलब दोस्तों, रानी दुर्गावती का विवाह जिनके साथ हुआ था उनका नाम था दलपत शाह। जो गोंड जो साम्राज्य था, गोंड जो राजा था संग्राम शाह, उनका एक दत्तक पुत्र था। महोबा के चंदेल और गोंडवाना ने इस विवाह के माध्यम से सहयोगी बन गए थे। मतलब रानी दुर्गावती का विवाह जो है चंदेल वंश के शासकों ने गोंडवाना वंश के यहाँ कर दिया था। ऐसे ये आपस में सहयोगी बन गए। अबुल फजल कृत समकालीन ग्रंथ अकबरनामा के अनुसार गोंडवाना के गोंड राजा संग्राम शाह जो निसंतान थे, अपने एक कर्मचारी कछवा राजपूत गोविंद दास को अपनी पत्नी को महल में बच्चे को जन्म देने के लिए मना लिया। बच्चा होने के बाद संग्राम शाह को सौंप दिया गया, जिसे बाद में उसने अपना बच्चा होने का दावा किया, जबकि दलपत शाह एक राजपूत थे। रानी दुर्गावती, दलपत शाह के साथ रानी दुर्गावती का विवाह होता है। तो दलपत शाह की ये कहानी थी कि किस प्रकार इन्होंने संग्राम सिंह, जो उनका दत्तक पुत्र मानते हैं दलपत शाह को, जो एक राजपूत वंश से संबंधित थे। रानी दुर्गावती 1550 से लेकर 1564 ईस्वी तक गड्ढा राज्य की शासक या महारानी बनी थी और उनका विवाह गड्ढा राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह से हुआ था, जिसे गोंड साम्राज्य संग्राम शाह ने गोद लिया था, मतलब उनका दत्तक पुत्र। उन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए याद किया जाता है। किसको दोस्तों? महारानी दुर्गावती को। राजा दलपत शाह की मृत्यु 1550 में होती है। उसके बाद शासन की बागडोर जो है रानी दुर्गावती के हाथ में आ जाती है। जब उनके उत्तराधिकारी महाराजा वीर नारायण 5 वर्ष के थे, जो रानी दुर्गावती का बेटा था, तब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी रानी दुर्गावती ने राजा के अल्पावास के दौरान श्रृंखशिका के रूप में गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर के लिए उभरी। भक्त आदर कायस्थ और मंत्री मान ठाकुर ने रानी की मदद से प्रशासन को सहज और प्रभावशाली बनाया। रानी दुर्गावती ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में शांति, व्यापार और सौहार्द को बढ़ावा दिया। रानी दुर्गावती ने अपने राजधानी बनाई सिंगोरगढ़ किले से चौरागढ़ किले में स्थानांतरण की। जो राजधानी थी वो भी परिवर्तित कर दी रानी दुर्गावती ने। बनाई सिंगोरगढ़ किले से चौरागढ़ किले में स्थानांतरित की गई। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित सामरिक महत्व का किला था। दोस्तों, ये जो गोंड प्रदेश था, ये गोंड प्रदेश एक क्षेत्र का नाम था और इस क्षेत्र के अंदर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, MP, इनकी सीमाओं को टच करता हुआ ये प्रदेश था। और जो महोबा क्षेत्र था जहाँ रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, वो क्षेत्र यूपी का था।
तो ये जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी के आसपास का जो सीमाओं को टच करता हुआ क्षेत्र था, ये गोंड प्रदेश था। यहां की एक छोटे से क्षेत्र की महारानी बनती है रानी दुर्गावती। शेरशाह सूरी शुजा खान की मौत के बाद मालवा 1556 में उनके पुत्रों पर कब्जा कर लिया गया। बाज बहादुर अपना स्थान गया। जो बाज बहादुर थे उन्होंने अपना स्थापनापन बना लिया सिंहासन के बाद बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के गोंडवाना पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण को भारी क्षति के साथ खारिज कर दिया गया। जो बाज बहादुर थे इन्होंने भी गोंडवाना प्रदेश पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण को भारी क्षति के साथ क्या कर दिया गया, खारिज। काफी नुकसान हुआ था बाज बहादुर का। 1562 में अकबर ने मालवा शासक बाज बहादुर को परास्त किया और मालवा पर कब्जा कर लिया। ये मुगल प्रभुत्व बना दिया इसको। बूंद रानी की राज्य सीमा मुगल साम्राज्य को छूती थी। रानी के समकालीन मुगल सेनापति ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खां थे, जिन्होंने रीवा के राजे रामचंद्र सिंह को हरा दिया था। मतलब जो सम्राट अकबर के सेनापति थे वो आसफ खां थे, और रानी जो दुर्गावती थी उसके समकालीन थे। वह रानी दुर्गावती और गोंडवाना की संपत्ति चाहती थी। मतलब आसफ खां जो सेनापति था वह रानी दुर्गावती और गोंडवाना की जितनी भी संपत्ति था वो चाहते थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से प्राप्त करने बाद रानी के क्षेत्र पर मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया। मुगल सम्राट अकबर से जो आज्ञा थी वो प्राप्त की। उसके बाद जो रानी दुर्गावती थी जिसका क्षेत्र था गोंडवाना, उस पर आक्रमण सेना ने, जो अकबर की आपको पता है दोस्तों शाही सेना होती थी, उसका नेतृत्व जो था, उसकी जो बागडोर थी वो आसफ खां के हाथ में थी। जब रानी ने मुगल जनरल आसफ खां के आक्रमण के बारे में सुना तो उन्होंने पूरी ताकत से अपने राज्य की रक्षा करने का निर्णय लिया। हालांकि उनके अनुयायी बेहौर अदर सिंहा ने मुगल सेना के बारे में बात की, चेतावनी दी गई। रानी का कहना था कि जीवन की विशिष्टता समान को मरना बेहतर है। मतलब रानी दुर्गावती का मानना था कि अगर जो गोंडवाना प्रदेश है उसकी रक्षा करते हुए मरना, अपने सम्मान के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ मरना क्या होगा, बेहतर होगा। रक्षात्मक लड़ाई के लिए उसने नारा दिया, जो एक तरफा पहाड़ी श्रृंखला और दूसरी तरफ दो नदियां गौर और नर्मदा के बीच स्थित थी। ये एक आक्रमणकारी युद्ध था जिसमें आक्रमणकारी मुगल पक्ष की ओर से बड़ी संख्या में प्रशिक्षण सैनिक और आधुनिक हथियार थे, और रानी दुर्गावती की ओर से पुराने आतंकवादियों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। उनके फौजदारी अर्जुन दास युद्ध में मारे गए। तब रानी ने स्वयं रक्षा का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। जैसे ही दुश्मन घाटी में हारे, रानी के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों ने कुछ आदमियों को खो दिया, मतलब कुछ शाही सेना में से घट गए आदमी और कुछ रानी दुर्गावती। क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी क्षति होती है, व्यक्तियों का नुकसान होता है, सेना का हर्जाना भरना पड़ता है। तो वही हुआ दोनों तरफ। लेकिन रानी ने और भी लोगों को खो दिया था। काफ़ी सेना जो थी रानी दुर्गावती की वो कम होती जा रही थी। रानी के इस क्षेत्र में बहुत संघीय क्षेत्र था, एक प्रतिष्ठित और गैर आदिवासी साम्राज्य की तुलना में कहीं अधिक विकेंद्रित थे। किले वाले जिले थे जो कि अनियंत्रित क्षेत्र थे। उन पर या तो सीधे राजा या उत्तराधिकारी, सामंती प्रभुओं, जागीरदारों और कनिष्ठ राजवंश के माध्यम से नियंत्रण किया जाता था। आसपास के गांवों में सामंतों के हाथ थे। इन स्थानीय राजाओं ने ज्यादातर सैनिकों की भर्ती में अपना और योगदान दिया और युद्ध के समय अपनी संप्रभुता के लिए भी योगदान दिया। इन सैनिकों की भर्ती, मानक प्रशिक्षण और उपकरण एक समान नहीं थे और अक्सर घाटियां होते थे। इसके अलावा युद्ध के दौरान सामंती प्रभुओं की सेना की कुछ विचारधारा पर अधिक प्रभाव पड़ा। इस विकेंद्रण संरचना ने आक्रमणकारी मुगलों के विरुद्ध युद्ध के दौरान क्षति उत्पन्न की। इस स्तर पर रानी ने अपने सलाहकारों के साथ अपनी रणनीति की समीक्षा की। वह रात में मुगल सेना पर गुरीला हमले जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके सरदारों ने उसे हतोत्साहित कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि वह रात के उजाले में खुली लड़ाई में आतंकियों से मुकाबला करे। लेकिन अगली सुबह मुगल सेनापति आसफ खान ने बड़ी तोपें बुलाई। रानी अपने हाथी सर्व
मन पर सवार युद्ध के लिए आई। इस युद्ध में उनके पुत्र राजकुमार वीर नारायण ने भी भाग लिया। उन्होंने मुगल सेना पर 3 बार पीछे की ओर से आक्रमण किया, लेकिन अंत में वे घायल हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। युद्ध के दौरान रानी को भी अपने कान के पास से एक तीर बुरी तरह से घायल हो गए। 1 और 3 उसकी गर्दन में लग गया और वह बेहोश हो गई। अचानक एक बार उसे लगा कि वह करीब है। उनका महावत उन्हें युद्ध के दौरान मैदान से बाहर निकालने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपना खंजर निकाल दिया। 24 जून 1564 को खुद को मार डाला। किसने? रानी दुर्गावती ने। उनका मृत्यु दिवस प्रतिवर्ष 24 जून 1564 को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाब में मदन महल किला रानी दुर्गावती और उसके पुत्र महाराजा वीर नारायण से जुड़े होने के लिए प्रसिद्ध है। जो मदन महल किला है वो रानी दुर्गावती और उसके पुत्र वीर नारायण से जुड़ी जो गाथा है उसके लिए प्रसिद्ध है। 1983 में मध्य प्रदेश ने अपनी स्मृति में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम मंजिला रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया था। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को उनकी मृत्यु पर एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय तट रक्षक ने 40 जुलाई 2018 को तीसरे एशोर पेट्रोल वेसल ने के अपने मैट्रिक्स गेज रानी दुर्गावती को चालू किया उसके नाम पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की है रानी दुर्गावती, जो अपने गोंडवाना प्रदेश को बचाने के लिए निरंतर संघर्षशील थी और जो भी आक्रमणकारी थे उनका डटकर सामना करती थी। उनका मानना था कि स्वाभिमान के लिए और दूसरों से युद्ध करते हुए मरना अच्छा है, लेकिन किसी के साथ आगे झुकना यह संभाविक नहीं। सेना से युद्ध करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने प्रदेश की रक्षा के, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मरना अच्छा है। ऐसा ही हुआ। रानी दुर्गावती ने खुद को अपने खंजर से ही अपना सर अलग कर लिया, लड़ते लड़ते मर गई। इसलिए इतिहास के पन्नों में आज भी रानी दुर्गावती की वीर गाथा जो है उसको इतिहास के सुनहरे पन्नों में जगह मिली। इस प्रकार की रानी दुर्गावती गोंड प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी की सीमा को छूता हुआ यह प्रदेश था, यहाँ की महारानी बनी थी रानी दुर्गावती। 1550 से 1564 के बीच में रहती। उसके समकालीन जो मुगल सेनापति का शाही सेना का नेतृत्व करने वाला शासक था वो आसफ खां था। आसफ खां के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, लड़ाइयाँ होती है, सामना करती है, लेकिन अंत में अपने खंजर से खुद को, अपने क्षेत्र, अपनी प्रजा के स्वाभिमान के लिए, अपने खुद के स्वाभिमान के लिए उनकी रक्षा करते हुए बलिदान हो जाती। प्रतिवर्ष हम बलिदान दिवस भी मनाते हैं उनकी याद में। तो आज के वीडियो में हमने रानी दुर्गावती के बारे में जिक्र किया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि इस प्रकार के प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया इस यूट्यूब परिवार जरूर लेके आता है और ऐसा ही आप सभी के सहयोग से होता है। आप सभी सहयोग करते रहेंगे तो लगातार आपको इस परिवार के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।